हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो खास है। खास क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ 2024 एग्जाम के लिए 100 डेज का स्टडी प्लान। अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन कब आएगी, तो नोटिफिकेशन आपकी दिवाली के राउंड मतलब 1 नवंबर से पहले या थोड़ा सा बाद में देखने को मिल सकती है। मे बी अक्टूबर के लास्ट वीक में हो या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स पेपर की, तो प्रीलिम्स पेपर आपका होगा अराउंड 20 दिसंबर, और जो आपका मेंस पेपर होगा वो होगा जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा सा ये आइडिया लूं कि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर कितना टाइम है अभी, तो अगर हम अक्टूबर के देखें तो अगर मोटा मोटा भी अगर आइडिया लगाएं तो सपोज 15 डेज बाकी है, नवंबर के 30 डेज बाकी है, और यहाँ 20 डेज में अगर 20 या 25 को पेपर होता है तो ये आपके पास 65 डेज से 70 डेज आपके लिए हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपके 65 से 70 डेज बाकी हैं। उसके बाद फिर आपको 30 या 35 डेज मिलते हैं मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस एग्जाम के लिए भी आपके पास अगर मैं पूरा बात करूंगा तो 100 डेज बाकी हैं। तो इसी प्लान को हम डिस्कस करेंगे कि इन 100 डेज में आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एड्यूटैब बैंकिंग एग्जाम, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एसबीआई पीओ 2024 के लिए फ्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट कवरेज, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब चीज़ों की, जिसकी डेली क्लासेज होती है मंडे से सैटरडे। तो वो भी आप चेक कर सकते हो, आपको मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एसबीआई पीओ से रिलेटेड हर एक या किसी भी बैंक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आपको यहीं मिलेगा, स्टडी प्लान मिलेगा, सिलेबस, नोटिफिकेशन सब चीज़ें। तो ये आपको हाथ पकड़ के चलने वाला चैनल है, इसे ज्वाइन जरूर कर लें। अब शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले, स्टडी प्लान पे आने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके दिमाग में होने चाहिए अगर आप इस एग्जाम में फाइनली सेलेक्ट होना चाहते हैं। माफ करिएगा, उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज प्रिपेयर प्रीलिम्स एंड मेंस साइमल्टेनियसली फ्रॉम डे वन। आपको ये नहीं है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, फिर मेंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस की तैयारी करूंगा या करूंगी तो आपके हाथ से बहुत कुछ छूट जाएगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, आपको डे वन से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंड द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। आप ये अंडरस्टैंड करिएगा कि प्रीलिम्स के अंदर क्या सिलेबस होता है, मेंस के अंदर क्या सिलेबस होता है, क्योंकि फर्क है। अगर आप देखोगे प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होगा और मेंस के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस ये वर्ड यूज किया होगा। तो दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक ही वीडियो में तो ये सारी चीजें मैं इतनी नहीं बता सकता, ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बट हमने सिलेबस पे वीडियो डाल रखी है, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट पे वो देख सकते हो कि प्री का क्या सिलेबस होता है, मेंस का क्या होता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेट योर प्रायोरिटी टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स के अंदर इन इन टॉपिक से सवाल आते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन डीआई से होंगे, 10 अदर टॉपिक से होंगे। तो कहाँ फोकस करना है ज्यादा, क्योंकि 20 मिनट है आपके पास, 35 क्वेश्चन है प्रीलिम्स के अंदर। फिर मेंस का सिलेबस बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप के डीआई होंगे, फिर वहां फोकस करना है। तो आप ये सेट करो, पहले से देखो कि टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, रीजनिंग के अंदर किन में फोकस करना है, इंग्लिश में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रीलिम्स में इन्हीं से 70-80% सवाल आते हैं। तो दोनों को आपको बराबर देखना है। ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस ट्रिक्स इन क्यूआरई। क्यूआरई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। प्रीलिम्स के अंदर अगर 100 क्वेश्चन है और 1 घंटा है तो स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई नहीं होगा, मॉडरेट लेवल पे होगा, लेकिन अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती होंगी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। अब देखो मेंस के अंदर तो आप अगर उन जो भी टाइम आपके पास होता है उसमें अगर 10-15 क्वेश्चन भी बना लें तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो वो तभी बनेंगे जब आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे होंगे, आपके कंसेप्ट। और प्री के अंदर स्कोर आप ज्यादा तब कर पाओगे जब आपके पास ट्रिक्स बहुत अच्छी होंगी।
ट्रिक्स भी जरूरी है, कंसेप्ट भी जरूरी है। आप कुछ लोग ट्रिक्स को ही कंसेप्ट मान लेते हैं, कुछ लोग कंसेप्ट को ही ट्रिक मान लेते हैं, इसमें ज्यादा मत घुलिएगा। आपकी बेसिक्स पे कमांड हो। ट्रिक का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे धड़ल्ले से कुछ चीजें निकल जाती हैं, और कंसेप्ट का मतलब होता है कि ओवरऑल कुछ भी घुमा फिरा के पूछ ले उस चीज से आप सोल्व कर पाए, है ना। तो तीनों में सिमिलैरिटी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ी स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपको, उन्हीं को ट्रिक बोल देंगे बस। चलो, उसके बाद इंग्लिश और जीए ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। इंग्लिश और जीए मोस्ट स्कोरिंग होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपकी ग्रामर पे कमांड होनी चाहिए, आपकी वकैब पे कमांड होनी चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, आपकी कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड होनी चाहिए। और जीए आप अगर डे 1 से पढ़ेंगे तो उस पर भी कमांड बनेगी, यहीं से बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं। मेंस के अंदर भी, प्री में तो जी आता नहीं है, लेकिन प्री में इंग्लिश में मैंने ऐसा देखा कि 30 आउट ऑफ 30 भी कर देते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टार्ट करंट अफेयर फ्रॉम डे 1। ये जीए कह लो या करंट अफेयर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ जीए लिखा तो मैं इसको करंट अफेयर कर देता हूँ। इसको भी आपको डे 1 से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जब एक बार प्री हो जाएगा फिर मेंस एग्जाम के लिए ही करंट अफेयर पढ़ेंगे टाइम पे, उस टाइम पे टाइम बहुत कम होगा और इतना डाटा आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, इतनी चीजें आपको ध्यान नहीं रहेगी, तो इसलिए इसको भी डे 1 से प्रिपेयर करिए। उसके बाद फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये भी आपके लिए जरूरी है। ये नहीं है कि जब प्री हो जाएगा तब करेंगे, कर ही नहीं पाओगे। अभी से द हिंदू न्यूज़पेपर उठाइए, आर्टिकल पढ़िए, वहां पे रीडिंग और स्कीमिंग दोनों जरूरी है। रीडिंग का मतलब है आपको बहुत गहराई से चीजों को समझना है, स्कीमिंग का मतलब है ओवरव्यू। तो आपका एक लेटर और एक ऐसे पूछा जाएगा, तो इस पे आपकी कमांड डे 1 से ही आप बनाना शुरू करेंगे, तभी फायदा होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट और ओवर अटेम्प्ट। पहली चीज तो कोई बच्चा ये कहता है कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश प्रैक्टिस से आएंगे और वो मॉक पे मॉक दे रहा है, अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो ओवर अटेम्प्ट भी मत करो। ये नहीं है कि पूरे 60-70 मॉक दे के, हाँ मॉक उसको देने चाहिए जिसका बेसिक्स, जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, वो जितने मर्जी मॉक दे, लेकिन सिर्फ मॉक से नहीं होगा। आपने मॉक टेस्ट दिया उसके बाद बंद कर दिया, मॉक टेस्ट देके उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, ठीक है, अपनी गलतियों को इंप्रूव करो। सिर्फ मॉक से नहीं होगा और मॉक के बिना भी नहीं होगा। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन बहुत ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं। हर एक मॉक के बाद एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है, तो देने भी है और ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है, ठीक है भाई। प्रैक्टिस इज द की, लेकिन प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले सीखो फिर प्रैक्टिस करो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। और एट द एंड फॉलो द राइट सोर्सेज, ये बहुत जरूरी है। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेटेड रखना पड़ेगा और उसके लिए राइट सोर्सेज को फॉलो करना जरूरी है। तो एक राइट सोर्स तो आपके सामने है, ये एडुटैप बैंकिंग एग्जाम, जहां हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट कवरेज देंगे अगले 100 दिन जब तक मेंस एग्जाम नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से देंगे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीए सब कवर होगा, डिस्क्रिप्टिव वाला भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये सबसे बेहतरीन आपके लिए होने जा रहा है। दूसरा मैं ये भी अनाउंसमेंट कर देता हूं कि हम एक टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें आपका बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट होगा, अपडेटेड होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, सेक्शनल होंगे, फुल लेंथ होंगे, सब कुछ मिलेगा। तो उसका भी वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी हम लेकर के आने वाले हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में वो होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टडी प्लान की, कि अगले 100 दिन तक हम चीजों को कैसे ध्यान रखें। देखो यहाँ मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया टाइम को। पहले 45 डेज, ठीक है, ये फर्स्ट 45 डेज हैं। उसके बाद 46 से 70 डेज, फिर 70 से टिल एग्जाम, जितना भी टाइम आपके पास बचेगा। तो आपको क्या करना है, पहले 45 डेज में 2 घंटे क्वांट को देने हैं, 2 घंटे रीजनिंग को देने हैं, 1 घंटा इंग्लिश को देना है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे ग्रामर के कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, ठीक है। यानी कि 5 घंटे आपको इस पार्ट को देने हैं, लेकिन 2 घंटे क्वांट और रीजनिंग और 1 घंटा ग्रामर का बेसिक पार्ट, ठीक है, ग्रामर वाले पार्ट पे। और उसके बाद 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे देना है, यानी कि यहाँ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पे कमांड होनी जरूरी है। द हिंदू सबसे बेस्ट है, उठाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि अगर मैं मैथ के क्वेश्चन इंग्लिश में सोल्व करूंगा तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। इंग्लिश सीखने से ही अच्छी होगी, ये ध्यान रखिएगा। ग्रामर पे कमांड होगी तो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वकाब अच्छी होगी तो सोल्व कर पाओगे, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ोगे, सिमिलर लैंग्वेज से बेस्ड है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन ये वो, तो आपको फायदा होगा। तो उन चीजों पे ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखी है, 30 to 45 मिनट करंट अफेयर को।
तो ये तो देखो चीजें क्या है, ये मेंस एग्जाम के लिए होगा सिर्फ करंट अफेयर। तो यहाँ पे आप क्या करें, एक हिंदी का न्यूज़पेपर उठा लें डेली, 15-20 मिनट में आराम से पढ़ा जाता है बहुत अच्छे से करंट अफेयर के पर्पज से। इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लें, उसमें से ऑडिटोरियल वगैरह पढ़ें और दूसरी रीडिंग हैबिट भी बनाएं। तो दोनों मैं न्यूज़पेपर प्रेफर हमेशा रिकमेंड करता हूं कि करंट अफेयर के लिए हिंदी का अच्छा रहेगा और इंग्लिश के लिए द हिंदू अच्छा रहेगा। दोनों की अलग अलग डिमांड होगी। और एक बार हिंदी पढ़ के, जिन लोगों की इंग्लिश वीक है ना, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है, मजा आता है। ये चीज करिएगा। अब दूसरी चीज यहाँ देखो, मैंने ये आपको 6 से 7 घंटे के बीच का प्लान दिया है। यहाँ 2 घंटे क्वांट, लेकिन ये प्री और मेंस लेवल का होगा। मतलब जब आप एक टॉपिक पढ़ें, जैसे सुपोज आपने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज में पहले तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम रहेंगे। अब ये नहीं है कि आप यहाँ मेंस लेवल का बहुत हाई लेवल के डीआई उठा के बैठ गए हो, प्रैक्टिस नहीं, पहले बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट करिए, पहले बेसिक्स क्लियर करिए, फिर कंसेप्ट्स पे काम करिएगा और फिर मेंस लेवल पे जाइएगा। लेकिन मेंस लेवल की कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट डेज में। ठीक है भाई, तो बहुत ज्यादा नहीं जाना है, मतलब प्रैक्टिस करिए टेबल डीआई, दूसरे टाइप के डीआई, थोड़े बहुत कैसलेट डीआई, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले डीआई, ये वो डे 1 से ही नहीं करना है। ठीक है, पहले थोड़ा इतना बनाओ कि बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप मतलब 80%, 80-85% तक आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी का 15% आपको प्री के बाद भी यहाँ प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा टाइम। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर घुस गए हैं। अब अगर आप परसेंटेज टॉपिक की यहाँ सपोज एक टॉपिक पे 10 दिन लगा दोगे, इतना तो टाइम ही नहीं है आपके पास। अभी आपके पास मेन यहाँ भी टाइम होगा ना, पहले इतना अच्छा बना लो कि प्रीलिम्स ना रुके, उसके बाद फिर मेंस लेवल। समझ रहे हो ना? ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स ही करना है, मेंस करना ही नहीं है भाई। बेसिक कंसेप्ट तो बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, पहले प्रीलिम्स लेवल फिर मेंस लेवल। लेकिन मेंस में बहुत डीपली मत घुसो। पता है आपको कि सिर्फ इतना छोड़ो कि कंसेप्ट क्लियर हो गए, प्रैक्टिस यहां भी कर लेंगे मेंस की। ठीक है, लेकिन यहां करना है मेंस, लेकिन इतना नहीं है कि एक ही टॉपिक में घुस गए, बाकियों के लिए टाइम ही नहीं बचा। सेम रीजनिंग में ये नहीं है कि बस पजल ही पजल और ऐसी ऐसी पजल उठा ली, दिमाग खराब हो रहा है, घंटों खराब हो रहे हैं। नहीं, करो, बहुत अच्छा करो, लेकिन इतना नहीं है कि एक ही टॉपिक में इतना घुस जाए। पहली प्रायोरिटी प्रीलिम्स निकालना है, फिर मेंस का कुछ हिस्सा प्रिपेयर करना है, और इतना छोड़ो मेंस में कि बाद में प्रैक्टिस करनी पड़े बस, और वो यहाँ पे कर लें जब आप 70 डेज के बाद होंगे। ठीक है, तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में तो ग्रामर तो आपको एक बार कंप्लीट ही करना है यहाँ, और ग्रामर एक बार कंप्लीट होगी, एक ही बार पढ़नी होती है ग्रामर। ऐसा नहीं है कि 2-2, 3-3 बार ग्रामर प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ एक बार ग्रामर पे अच्छे से कमांड बना लो। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने न्यूज़पेपर ये बताया, ऑडिटोरियल, यहाँ वोकैब में भी बेनिफिट होगा, डिस्क्रिप्टिव में भी बेनिफिट होगा, करंट अफेयर आपकी यहाँ से तैयार होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये 6-7 घंटे आपको ऐसे देने हैं। उसके बाद ऊपर नीचे कर सकते हो। किसी को लगता है कि मैथ ज्यादा अच्छा है, रीजनिंग कमजोर है, रीजनिंग में ज्यादा टाइम दे दो। किसी को लगता है कि नहीं इंग्लिश अच्छी है तो बाकी चीजों में ज्यादा टाइम दे दो। किसी के कंसेप्ट अच्छे हैं तो वो सिर्फ प्रैक्टिस कर लो। तो वो आप पे डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। दूसरा, फिर आप 46 से 70 डेज पे यहाँ फोकस करना मॉक टेस्ट और रिवीजन पे। ठीक है, यहाँ पे आप कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट जरूर देना। ठीक है, मिनिमम 10 तो आपके लिए रिक्वायर्ड है, 10 फुल लेंथ टेस्ट कह रहा हूं मैं। इसके अलावा आप सेक्शनल टेस्ट ये वाले भी देना। ठीक है, तो मिनिमम 10 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं और सेक्शनल टेस्ट देने हैं आपको, क्वांट के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग। तो ये फोकस रखना है आपको यहाँ 25 दिन बहुत अच्छे से। ठीक है, और सिर्फ देना नहीं है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, और आपको देखना है कि आप क्या गलती कर रहे हो। आपको प्रायोरिटाइज करने हैं टॉपिक कि क्वांट में पहले क्या करना था, रीजनिंग में पहले क्या करना था, इंग्लिश में क्या करना था, ताकि आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पाओ। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर आपका पेपर होता ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्लियर हो रहा है। तो फिर मेंस एग्जाम के लिए 70th से टिल डेज तक 4 घंटे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और हाई लेवल की प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ तोड़ू फोड़ू बिल्कुल, यहाँ बेसिक से काम नहीं चलेगा। यहाँ कंसेप्ट आपके अच्छे हो चुके हैं, प्रैक्टिस भी आपकी ठीक है, लेकिन अब बहुत हाई लेवल उठा लो। और यहाँ पे फिर 2 घंटे आपको डिस्क्रिप्टिव और करंट अफेयर को भी देना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर का रिवीजन करना है, बहुत सारे एमसीक्यूज लगाने हैं। तो इस तरीके से आपको चलाना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा डे 1 से प्री और मेंस दोनों को प्रिपेयर करना है। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग अच्छा टाइम टेबल है, अगर आप इसे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप बाकी चीज़ों में अगर आपको दिक्कत है, क्वांट के सिलेबस में, रीजनिंग के सिलेबस में, वीडियोस में, आप हमारे चैनल पे प्रॉपर फॉलो करो। डेली 3 वीडियो 4 वीडियोज आती हैं,
और मतलब इसी से रिलेटेड होती हैं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की 1-1 घंटे की वीडियो आएंगी 3 डेली, तो 3 वीडियो 3 घंटे तो वैसे ही लग गए आपके, 3 घंटे और उसको फिर आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे, लगेंगे तो 5-6 घंटे तो यहीं से लग गया। फिर करंट अफेयर भी आपको वीकली मिल रही है तो वो भी प्रिपेयर कर लो आप, तो बहुत अच्छे से हो जा रहा है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे तो फिर टेस्ट सीरीज भी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहना। टेस्ट सीरीज भी बहुत शानदार बना रहे हैं, बस 5-10 दिन का टाइम लगेगा, आपके सामने टेस्ट सीरीज भी हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको दिमाग में रख के प्रिपेयर करोगे और इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप इजीली इस एग्जाम को प्रिपेयर। कंसिस्टेंसी इज द की, दुनिया सोचती है, ये बात याद रखना। हर रोज पता नहीं लोग क्या क्या सोच करके दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनके हाथ में, मोस्टली लोगों के हाथ में निराशा होती है, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं करते। सोचना तो बहुत आसान है कि मेरी सैलरी मतलब इतनी 1 लाख रुपए महीना ऐसे आ जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी होगी। आपको कम से कम 13-14 लाख लोगों को पीछे छोड़ करके इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है, तो आपको एफर्ट भी उतना ही लगेगा अगर आपको उस भीड़ से निकलना है, ठीक है ना। तो पहले तैयारी करनी शुरू करो, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, एग्जीक्यूट करो, प्रॉपर फॉलो करो, कंसिस्टेंसी रखो, नकारात्मक भावों को दूर रखो, ठीक है। हर कोई गिराने की कोशिश करेगा, हर कोई पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, आपको डटे रहना है, ठीक है। अपने साथ उन्हीं लोगों को रखो जो आपको हमेशा सकारात्मक रखे, पॉजिटिव रखे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि हम एक 2 घंटे की लाइव जो है वर्कशॉप भी लेते हैं, ठीक है। और वो वर्कशॉप आपको यहीं पे मिल जाएगी, उस वर्कशॉप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस वर्कशॉप के अंदर मैं आपको बताऊंगा एसबीआई पीओ से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, क्या आपके एग्जाम का पैटर्न है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी, मतलब जो पॉइंट मैंने यहाँ बताए हैं उनको डिटेल में समझना है तो इस वर्कशॉप में आपको वो मिल जाएंगे पॉइंट। और मैं ट्राई कर रहा था कि वो वर्कशॉप का तो माफ करिएगा, एक सेकंड का समय दीजिए, अगर वो पॉसिबल हो पाता है तो मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसका वर्कशॉप का, जाके ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये प्लान है, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो जाके ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।